वेलकम टू अवाम कहानी। नाजरीन, आज अवाम कहानी में हम मौजूद हैं न्यू लेबर कॉलोनी साइट एरिया में। यहाँ की रिहायशी लाल बीबी की कंप्लेन हमें मौसूल हुई। उस कंप्लेन में उनका कहना था कि एक अस्पताल में पैसे ना होने की वजह से उनके बेटे को जो है वो कैद में रखा हुआ है और अब उनसे मिलने भी नहीं दिया जाता और ये मामला कुछ 21 महीनों से जारी है। इस मामले पर हम बात करेंगे आज शो में। लाल बीबी के घर के बाहर इस वक्त हम खड़े हैं। आइए चलते हैं लाल बीबी के घर पर और उनसे जानते हैं कि असल में उनका मसला क्या है, किस वजह से उनके बेटे को जो है वो अस्पताल में 21 महीनों से रखा गया है या सिर्फ पैसे ना होने का भी जो है मामला इतना संगीन हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, आपसे हमारी बात हुई थी, आपने एक शाहिद के मामले पे हमसे बातचीत की थी। जी की थी। आप लाल बीबी आप हैं? जी, शाहिद की वालिदा हैं। मुझे बताइए कि क्या मसला है असल में आपका? मसला ये कि मेरा बेटा नफ्सियाती का मरीज था। हमने अस्पताल में उसको दाखिल किया, थोड़ा पैसा था, थोड़ा थोड़ा करके दिया था। वो डॉक्टर का फीस चढ़ गया मेरा ऊपर। अच्छा। अभी डॉक्टर मुझे मिलने भी नहीं दे रहे, बच्चे को भी नहीं दे रहे। 2 साल से बंद है मेरा बेटा। 2 साल से इलाज के लिए है या बंद है? इलाज हो गया, मुकम्मल तैयार हो गया। डॉक्टर बोलता है ठीक है, अच्छा, तैयार सही है। मैं एक दफा देखा भी सही है। डॉक्टर फीस मांगता है मेरे को, फीस नहीं है मेरे पास। आपके पास फीस नहीं है? तो कौन से अस्पताल में है और क्या हाल्ट में है? अभी पता नहीं कौन सी अस्पताल। कागज वगैरह है? कोई शाहिद की तस्वीर है आपके पास? वही दरखास्त है मेरे पास। ये जरा मुझे दरखास्त दिखाइए। दरखास्त है, ये डॉक्टर का अपना लेटर है बेटा। अच्छा, बड़ी भी मैं अंदर आ सकता हूँ अगर इजाजत? क्योंकि यहाँ ज़रा गली में बहुत ज़्यादा रश लग गया है। इस वक्त हम शाहिद के घर में मौजूद हैं। इस घर को भी आप देख सकते हैं। बड़ी भी जो है वो हमें शाहिद की जो वालिदा हैं लाल बीबी, हमें शाहिद के जो कागज़ हैं अस्पताल के वो भी दिखा रही हैं। वो भी हम देख लेते हैं और आपको बता देते हैं कि कौन सा अस्पताल है, क्योंकि जिस तरीके से पड़ोसी ने भी हमें बताया कि जी गरीब लोग हैं। ये है अल हक मेडिकल सेंटर, ड्रग ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। तो बड़ी भी इसको ड्रग भी लेता था या नशा वगैरह करता था? नशा का पता नहीं है, लेकिन ये ही पागल हो गया था, बिल्कुल पागल हो गया। गिर गया रोड में, झगड़ा करता था, इसको बच्चों को मारता था। ये बच्चे इसके, ये बीवी इसकी है। अच्छा। ना कितने 3 बच्चे हैं उसके? आपने 3 बच्चे यहाँ, एक ये 3 बच्चे हैं। ये इसकी बीवी है। अच्छा। बेचारा डॉक्टर खुद बोलता है कि अभी बीवी का साथ मिलाओ इसको, गुंगा है, पैसा लाओ, लेके जाओ। पैसे नहीं है, हम कहाँ से देवे पैसा? शाहिद बोल भी नहीं सकता, जिस तरीके से हमें लाल बीबी ने फ़ोन पे ही बताया था। और चूँकि ये एक पूरा सर्टिफिकेट है, इसमें ये तमाम तर चीज़ें लिखी हुई हैं। शाहिद बलोच, सन ऑफ बाबू बलोच। ये शाहिद का हमारे पास शनाख्ती कार्ड भी है, ये भी मैं आपको दिखा दूँ, जो इस एप्लीकेशन में या इस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, टू होम इट में कंसर्न। और इसके बाद दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट मिस्टर शाहिद बलोच, सन ऑफ बाबू बलोच, जो NIC पे भी उनका नाम है, या आप तस्वीर भी देख सकते हैं। 30 साल इनकी उम्र है और साइकेट्रिक डिजीज़ से ये सफ़र कर रहे हैं। और इनको 2010 में, आपने कहा 2 साल, 2010 को इस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रीटमेंट के लिए जो है वो एडमिट किया गया था। एंड वही भी मानते हैं कि जी स्टिल अंडर ट्रीटमेंट है और इसकी जो फ़ीस नहीं भरी गई है, इसकी वजह से भी इसको जो है वहाँ पे रखा हुआ है। पुअर फैमिली है, इनकी हेल्प की जाए। जो साइन अल हक मेडिकल सेंटर ड्रग ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है, इनकी तरफ से जारी किया गया है। डेफिनेटली टू रेज फंड या इनकी फैमिली की मदद के लिए जो है ये कदम उठाया गया। मंथली फ़ीस 6000 रुपये इसमें लिखा हुआ है और 21 महीनों से जो है ये अंडर ट्रीटमेंट है। अब बड़ी भी कहती हैं कि जी इलाज ख़त्म हो गया है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो है वो यही कहा जा रहा है। और अगर तो टोटल अमाउंट दिया जाता है तो हम कंसीडर करेंगे कंसेशन 1,26,000 कम्युलेटिव अमाउंट है। शाहिद का NIC भी मेरे पास है, जिसमें उसकी तारीख़ पैदाइश और उसकी तमाम तर चीज़ें लिखी हुई हैं। बड़ी ये बताएं कि अब जैसे आपने फ़ोन पर हमें बताया कि जी इसे वहाँ पे कैद किया हुआ है, तो अब कैद क्यों किया हुआ है? कि यही सिर्फ एक मसला है कि जी पेमेंट नहीं? यही पेमेंट का मसला है और कोई मसला नहीं है। डॉक्टर से कोई दुश्मनी नहीं है हमारा। अच्छा। डॉक्टर ने हमारा अपना फीस मांगता है, हमारा बच्चा देता है। अच्छा। पैसा दो, बच्चा लेके जाओ, पैसा दो, बच्चा लेके जाओ। कितना अर्सा हो गया कि आप शाहिद से नहीं मिल गए?
ये बड़ा ईद से इस तरफ मैंने नहीं मिला है। बड़ा ईद को हम दूसरा एक औरत को हमने लेके गया सिफारती करने के लिए, तो वो उसने मिन्नत किया, जारी किया, हमारे को मिलने दिया। बड़ा ईद को मुलाकात हुआ। अच्छा। उसका बाद हमारा मुलाकात नहीं हुआ है। तकरीबन 10 से 11 महीने हो गए। हाँ 11 महीना हो गया हमारा मुलाकात उससे। वो मिलने नहीं दे रहा था, बोलता पैसा लेके जाओ मिलो। पैसा क्या डॉक्टर इतना जालिम हो सकता है? क्या पता है, अभी डॉक्टर जालिम है या जिद है उसका कि मेरे को फीस नहीं दे रहा है। आपने उससे रिक्वेस्ट की कि हमारी मदद करो? हम बोला है, मैंने बोला डॉक्टर साहब मेरा मदद करो, कुछ ना कुछ रियायत करो। बोलता तुम कुछ लेके आओ मैं रियायत करूँ। ये कुछ भी नहीं है मेरे पास ना, कुछ भी। अभी तक कितने पैसे आपने उसको दिए? अभी नहीं दिया है, ये बड़ा ईद का बाद हमने नहीं दिया। उसके बाद से पैसे नहीं दिए? पहले कितने पैसे दे चुके? पहले शुरू में 10,000 जमा किया था, 9,000 जमा किया था, तो बस 9,000 जमा किया। बाद में इसका स्कूटर था, स्कूटर बेच के 10,000 जमा किया। ठीक है। फिर 5,000, 8,000, 5,000, 10,000 न तो 5,000, 3,000, 4,000 ऐसा थोड़ा थोड़ा करके जमा किया था। अच्छा। उसका बाद हमने जमा नहीं किया। तो अगर मैं कुल रकम की बात करूं कि अभी तक कितने पैसे आपने दिए हैं, तो कितने? मैं 40 का करीब मेरा अंदाजे में मैंने दिया है। अच्छा। अल्लाह झूठ न बोला, दुनिया इधर रखा है, हमारे को भी मरना है ना। अच्छा। कि वो भी बच्चा है छोटा, तो हम झूठ नहीं बोलता है। इतना मेरा अंदाजे में 40 का करीब हमने दिया है। 40,000 के उसके करीब। बाद हमने नहीं दिया, मेरे को मिलने भी नहीं दे रहे। कोई भी ऐसा उसूल बना ही नहीं है जो ये मोहतरमा बोल रही हैं। अच्छा। आपको शायद लोग बताएंगे, एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा फोन किया है कि आओ अभी इसको लेके जाओ, हमें आपका कुछ भी नहीं। 1 मिनट अम्मा आप थोड़ा सा आराम से मेरे साथ बिहेव करें, क्योंकि आप इस तरीके की जो भी करके आई हैं मुझे कोई परवाह नहीं है। हम फेयर काम करते